बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं शाहिद सकलैन हूँ। आप मुझे मेरे यूट्यूब चैनल फेसबुक पेज पे देख रहे हैं। आज 3 फरवरी है और पीर का दिन है। लाहौर में बड़ा अफसोसनाक वाक़या पेश आया। वैसे तो आपको पता है सेफ सिटी है, कैमरास लगे हुए हैं। वाक़यात जो है इस तरह के दिन दिहाड़े कम होते ज़रूर हैं, लेकिन इस तरह एक मशहूर शख्सियत जो कि ख़ुद वकील है और जो मेरी इतलात हैं उसके मुताबिक उसके वालिद भी पॉलिटिकल वर्कर हैं, बड़े एक्टिव लोग उनको जानते हैं वहाँ पे। उनको जो है घर के दरवाज़े के ऊपर बाकायदा तौर पे जब वो पहुँचे और पहुँचकर जब वो ये वेट कर रहे थे कि या गेट खोलने की कोशिश कर रहे थे या ये वेट कर रहे थे गाड़ी में कि गेट खुलेगा तो मैं गाड़ी अंदर करूँगा, इस दौरान पीछे से जो है मोटरसाइकिल पे लोग आए। टारगेट किलिंग ज़ाहिर है, जैसे टारगेट किलर्स लाहौर में आपने वो अमीर बलाज वाला केस और उसके ऊपर भी डेवलपमेंट्स आई हैं, उस पर भी बात करेंगे किसी वक्त। तो उनको जो है घर के दरवाज़े के ऊपर गोलियों से छलनी कर दिया गया। घर वाले जब बाहर निकले तो ज़ाहिर है डेथ हो चुकी थी उनकी। पुलिस बुलाई गई, पुलिस आई, पुलिस ने अपनी कानूनी कार्रवाई की, बॉडी उठाई, पोस्टमार्टम के लिए ले गए। वो जो एक कार्रवाई होती है वो हो गई। लेकिन पुलिस ने जो इनिशियल इन्वेस्टिगेशन की है उसमें बड़े अजीब व गरीब किस्म के अपना वो इंकशाफात सामने आए हैं और उसमें जो कत्ल के मुहर्रिकात हैं, जो वजूहात हैं, वो 3 हैं। वो 3 वजूहात क्या हैं? ये शख्स कौन था? क्योंकि आज आपको जो वकला कम्युनिटी है लाहौर की, वो अगर आपके साथ सोशल मीडिया पे हैं, अगर आपके कांटेक्ट में हैं, तो वो तमाम लोग गमज़दा हैं और वो तमाम लोग जो है इसके ऊपर बाकायदा एहतजाज भी कर रहे हैं और सोशल मीडिया के ऊपर इसके ऊपर बड़ी बात हो रही है इस वकील को लेकर, क्योंकि ये बड़ा एक्टिव आदमी था और इसके हवाले से बहुत सारी पोस्ट भी चल रही हैं, ज़ाहिर है अफसोस की भी, और बाकी इसकी जो लोगों के साथ मेल जोल था उसके हवाले से भी लोग इसको खराज तहसीन पेश कर रहे हैं कि यार बड़ा अच्छा आदमी था और अच्छी एक वकला कम्युनिटी में इसकी अच्छी जो है वो रेपो थी। ये वाक़या था क्या, कैसे पेश आया? चौंग के इलाके में जी एक शख्स जिसको पहले कहा गया कि जी एक नामालूम शख्स जिसकी गाड़ी पर फायरिंग की गई है, जिसको बाद में जो उसकी शनाख्त है वो मोहम्मद नवीद जमील के नाम से हुई। ये वकील हैं और इनके ऊपर नामालूम मोटरसाइकिल सवारों ने उस वक्त फायरिंग की जब ये अपनी गाड़ी नंबर फला में घर के दहलीज़ पे पहुँचे थे और ये मौके पर ही जाँ भाग हो गए। एमरजेंसी कॉल हुई। एमरजेंसी कॉल के ऊपर जो पुलिस अफसरान हैं वो टीम के हमरा पहुँचे, जहाँ पे उन्होंने सीसीटीवी कैमरास का जायज़ा लिया और दीगर ज़रा इस्तेमाल करते हुए वाक़े के शवाहिद इकट्ठे किए और बयान लेकर जो है वो तहकीकात शुरू कर दी हैं। जो FIR करवाई गई है वो इनकी वालिद की मुद्दत में करवाई गई है, जमील साहब की, और उन्होंने ये कहा है कि जी मेरे बेटे को इस तरह कत्ल किया गया है और अगर कातलान मेरे सामने आएँ तो मैं उन्हें पहचान लूँगा, ये उनके वालिद ने भी कहा है। लेकिन मेरे हवाले से अभी जो मैंने थोड़ी देर पहले मुझे जो बात हुई है, ये मोहम्मद जमील साहब के थाना चौंग में जो है पुलिस को दरख्वास्त दे दिया मुकदमा के इंदराज के लिए। FIR जो मेरी थोड़ी देर पहले बात हुई, अभी तक FIR नहीं हो भी गई है तो अभी तक बाहर नहीं आई है, तो मुझे भी नहीं मिली है फ्रेंकली। और जो है उसमें ये है कि उन्होंने यही कहा है कि जी अगर वो सामने आ जाए तो मैं पहचान लूँगा। पुलिस ने करीबी कैमरों और सेफ सिटी फुटेजेस हासिल करके मुल्ज़मान की तलाश शुरू कर दी और मोटरसाइकिल सवार हमलावरों की तस्वीर भी पुलिस ने हासिल कर ली हैं। तहकीकात और मुल्ज़मान की गिरफ्तारी के लिए ऑपरेशन और इन्वेस्टिगेशन विंग के अलावा OCU टीम भी काम कर रही है। ये तो है वो वाक़या जो हो गया। अब इसके पीछे के जो मुहर्रिकात हैं वो 3 बता रही है पुलिस, वो बड़े हैरानकुन हैं। अब सुने, पुलिस ये कहती है कि जी इसकी 3 वजूहात हो सकती हैं जो अब तक पुलिस की इब्तदाई मालूमात हैं। एक इसमें जो पुलिस वजह बता रही है जी वो ये है कि जी इस शख्स ने 2 साल कबल जो है वो दूसरी शादी की थी और जो इसकी पहली बीवी है उसके साथ इसका तनाज़ा भी चल रहा था। और पुलिस ये कह रही है कि एक फैक्टर जो है, जो पहली बीवी है उसको ये तलाक दे चुका था और जो है उसके साथ भी इसका मसला चल रहा था और इस शख्स के ऊपर पहले भी एक कातलाना हमला हुआ था। तो एक फैक्टर पुलिस के सामने जो आया है इन्वेस्टिगेशन में वो ये है कि जी इसकी पहली बीवी का भी इसमें कोई किरदार हो सकता है। एक फैक्टर। दूसरा फैक्टर है जी 8 साल का एक पुराना केस है और वो केस ये है कि इनका अपना कोई एक प्रॉपर्टी का डिस्प्यूट भी चल रहा है और इसमें भी उनकी मुखालफत है, जिसमें जो है इनकी इतनी मुखालफत है जिसको एक्सपेक्ट कर रहे हैं पुलिस वाले कि जी इसके जो मुखालफीन हैं उस प्रॉपर्टी डिस्प्यूट वाले
वो भी इस कत्ल के पीछे एक मुहर्रिक हो सकता है कि उन्होंने भी इसको हो सकता है कत्ल करवाया हो या किया हो, व्हाट्सएवर जो भी है। दूसरा जो है इसका पहलू ये है कि एक शादी, पहली बीवी, दूसरा प्रॉपर्टी डिस्प्यूट, और तीसरा इसमें जो पुलिस को अब तक चीज़ सामने आई है, जो इनिशियल इन्वेस्टिगेशन है, उसमें यह सामने आया है कि इसका एक कज़न जो है उसका मर्डर हुआ था, और उस कज़न के मर्डर के जो केस है उसको भी जो पैरवी थी वो ये नवीद जमील कर रहे थे, वो भी इनकी एक दुश्मनी है। तो पुलिस को ये भी एक पहलू नज़र आया है इसमें कि ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि जो इसके कज़न के, इनके मुखालफिन हो गए ना, ज़ाहिर बात है कज़न के मुखालफिन थे तो इनके भी मुखालफिन हैं। ये भी एक पहलू है पुलिस का कि जी प्रॉपर्टी, पहली बीवी, और तीसरा ये कि जी इसके कज़न की जो केस की ये पैरवी कर रहा है, उनके साथ भी इनकी मुखालफत चल रही थी और बंदा उन्होंने ऑलरेडी भी एक मारा हुआ था, तो वो भी एक पहलू पुलिस के सामने है। ये 3 पहलू ये हैं जो नोन हैं, एक अननोन कोई और भी हो सकता है। पुलिस कह रही है कि जी इसके चौथा पहलू ये भी हो सकता है कि कोई केस भी हो सकता है, कोई और डिस्प्यूट भी हो सकता है जो अभी तक सामने नहीं आया है, या कोई ऐसी चीज़ हो सकती है। पुलिस ने इसके वालिद साहब से भी ज़ाहिर है अभी तक मैं जैसे आपको पहले बता रहा हूँ इनके वालिद साहब की तरफ से दरख्वास्त तो दे दी गई है। और हाँ, एक चीज़ जो ज़राए ये बता रहे हैं कि जी जो शक किया गया है अपना दरख्वास्त में इनके वालिद साहब की तरफ से, वो भी इनकी साबका बीवी के ऊपर, इनके वालिद साहब की तरफ से जो किया गया है वो इनकी साबका बीवी के ऊपर किया गया है कि जी उसकी तरफ से ये हो सकता है, इसे ज़राए कह रहे हैं। तो अब देखें, पुलिस इसको इन्वेस्टिगेट कर रही है, इनके वालिद साहब से भी उस हवाले से बात कर रही है कि जी, क्योंकि वो कह रहे हैं कि जी मैं सामने है तो पहचान लूँगा, तो ज़ाहिर है उनके इल्म में तो होगा कि कौन है या क्या है, या वो किसी के ऊपर रखेंगे इसका मुद्दा कि जी ये शख्स है। पुलिस उसको पकड़ेगी, इन्वेस्टिगेट करेगी, अगर वो हुआ तो ठीक है, ना हुआ तो ज़ाहिर है उसको पुलिस छोड़ देगी। बहुत ही अफसोसनाक वाक़या। मेरे दोस्त वकील हैं, अभी थोड़ी देर पहले मेरी बात हुई है लाहौर में, क्योंकि उन्होंने भी पोस्ट लगाई हुई थी, मैंने कहा ज़रा उससे इन्फॉर्मेशन ले लूँ कि जी असल मामला आपको किस तरफ जाता हुआ नज़र आ रहा है। वो इन्हीं की कम्युनिटी के हैं और सोशल मीडिया पे बड़े एक्टिव हैं। तो मेरी उनसे भी बात हुई है ये वीडियो करने से पहले। मैंने उन्हें भी पूछा है कि यार, क्योंकि वो उन्होंने तस्वीर लगाई हुई थी अपनी शादी की और ये उनके साथ मतलब साथ मौजूद थे, और फिर उन्होंने नीचे एक और तस्वीर लगा के लिखा हुआ था कि मेरे दोस्त और मेरे बहुत ही करीबी दोस्त जो है वो इस दुनिया में नहीं रहे, उनको सुबह कातलाना हमले में। तो मैंने कहा ज़ाहिर है रेलिवेंट पर्सन है, मैंने कहा उनसे पूछ लूँ। तो उन्होंने भी मुझे यही वजूहात बताई हैं। उन्होंने कहा कि यार ये चीज़ें जो अभी तक पुलिस के सामने आई हैं वो ये हैं। कोई चौथा पहलू अगर है तो वो भी पुलिस इन्वेस्टिगेट कर रही है। मैंने कैमरास के हवाले से पूछा, फिर मैंने उनसे ये भी पूछा कि यार आप बता दें अगर कोई ऐसी लीड मिली हो पुलिस को। तो उन्होंने कहा कि जी तस्वीर पुलिस को मिली हैं जो शूटर्स थे, जो लोग मोटरसाइकिल के ऊपर आए थे, और पुलिस उसके ऊपर काम कर रही है। फेस रिकग्निशन होती है, ज़ाहिर बात है, जियो फेंसिंग होती है, पुलिस का पूरा एक प्रोसेस है, फोरेंसिक किया जाएगा, वहाँ के जगह का शवाहिद दिए जाएंगे, वो पूरा। तो कहते हैं कि यार अभी तक पुलिस से जो हमारी बात चल रही है, जो वकला की, ज़ाहिर बात है वकला कम्युनिटी एक्टिव हो गई तो पुलिस भी बड़ी एक्टिवली इसके ऊपर होपफुली काम करेगी। अफसोसनाक वाक़या है शहर लाहौर में, मेन सिटी में, सेफ सिटीज़ ये वो इधर उधर सारे मामलात में ऐसे वाक़यात होना बहुत अफसोस की। कोई भी हो, जान तो कीमती है ना। तो वो कहते हैं कि हम वकला बड़े एक्टिव हुए हैं, तो उम्मीद है इंशाल्लाह पुलिस लीड लेके इसके ऊपर जल्द अज जल्द इसके ऊपर कोई मनतकी अंजाम पे केस पहुँचाएगी। ये इनिशियल इन्वेस्टिगेशन की तफसीलात थी जो मेरे पास आई। अब इंशाल्लाह इसके ऊपर जो मज़ीद भी चीज़ें आएंगी, जो भी मामला सामने आते जाएंगे, तो आपके सामने उसी तरह रखेंगे। अपनी दुआ में याद रखिएगा, अल्लाह सबको अपनी ज़ुबान में रखे, अल्लाह इनके लवाहिकीन को सब्र जमील अता फरमाए, और अल्लाह जो है वो सब पे अपना रहम व करम करे। अल्लाह हमारे मुल्क के हालात बेहतर करे, और अल्लाह सबकी जानों को जो है वो महफूज रखे। इजाज़त है, इंशाअल्लाह अगली वीडियो में मुलाकात होगी। पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफ़िज़।